एक और डिसअपॉइंटमेंट फॉर पाकिस्तान क्रिकेट फैंस, हार्ट ब्रेकिंग टू से द लीस्ट, बिकॉज 3 गेम्स हुए बांग्लादेश के खिलाफ आखिरी टेस्ट मैचेस में एंड तीनों के तीनों पाकिस्तान हारा है। कहाँ हमारी क्रिकेट जा रही है कुछ समझ नहीं आता। T20 खेलते तो हमें लगता है हम T20 में वाहियात कर रहे हैं, टेस्ट खेलते तो हमें लगता है हम टेस्ट में बिल्कुल बेकार टीम है, ओडीआई खेले तो हम लोग ओडीआई में बिल्कुल बेकार लगते हैं। सो हम तीनों फॉर्मेट्स में ही यूं करके डिक्लाइन कर रहे हैं एंड बांग्लादेश ने हराना हमें अपना न्यू नॉर्म समझ लिया है। और कल भी जब मैंने अपने डे एनालिसिस में बात की थी तो यही बोला था कि पाकिस्तान 4th इनिंग्स के अंदर एक वनरेबल साइड है, ये कभी भी मैच जीत नहीं सकते। हाँ, ड्रॉ जरूर हो सकता था गेम, लेकिन जब आपकी टीम 70 ओवर खेलने की भी कैपेबल नहीं है टेस्ट गेम के अंदर, सो ड्रॉ की भी आपकी हैसियत नहीं है, यू डिजर्व टू लूज द गेम। सिर्फ और सिर्फ 52 ओवर्स के अंदर पाकिस्तान की पूरी टीम ऑल आउट हुई है आज के दिन एंड आप समझे कि बिल्कुल बांग्लादेश ने रिप ऑफ किया पाकिस्तान को इन द 4th इनिंग्स। नाहिद राना टेल को उड़ा ले गया, मिडिल ऑर्डर को उड़ा ले गया, ऊपर अच्छी बॉलिंग की तस्कीन ने भी, मेहदी ने भी, और जिस तरीके से शंतू ने उन्हें इस्तेमाल किया है दैट वाज फैंटेस्टिक एज वेल। बल्ले के साथ भी उसने परफॉर्म किया, कप्तानी भी अच्छी की एंड एक तरफ हमारे सीनियर प्लेयर्स हैं जिन सारों को शीशे के सामने बैठना चाहिए और अपने आप से सवालात कुछ पूछने चाहिए, जो हम 5-5 10-10 साल से इन टीमों के साथ हैं। शान मसूद का डेब्यू 2013 या 14 का है, क्या आज तक शान ने पाकिस्तान को कोई एक मैच जितवाया अपनी कप्तानी में, या कप्तानी के बगैर भी? इवन जवाब मिलेगा नहीं। क्या आपकी परफॉर्मेंसेज ऐसी हैं कि आप पाकिस्तान को लीड कर रहे हो इनटू द टेस्ट टीम? 15 गेम्स आपने कप्तानी की है पाकिस्तान की, जिसमें से 10 पाकिस्तान हारा है, सिर्फ 5 पाकिस्तान जीता है। 3 गेम्स अगेंस्ट बांग्लादेश पाकिस्तान शान की कप्तानी में ही हारा, और परफॉर्मेंस क्या है विद द बैट। चलें, कप्तानी को हम निगलेक्ट कर देंगे जब आपकी बैटिंग के साथ परफॉर्मेंस होगी, बट क्या है वो? फिर सेम गोज फॉर रिजवान, सेम गोज फॉर इमाम, सेम गोज फॉर सऊद। कितने मैच आपने पाकिस्तान को जितवाए अपनी बल्लेबाजी से इन टेस्ट क्रिकेट? जरा सोचें इस बारे में, जरा जवाब दें। रिजवान तो चले मैं फिर कहता हूं उनकी थोड़ी बहुत परफॉर्मेंसेज हैं। सऊद शकील, कभी पाकिस्तान को जरूरत पड़ी है परफॉर्म किया है सऊद शकील ने? ऑस्ट्रेलिया के अंदर 2 से 3 गेम्स ऐसे थे कि सऊद शकील अगर बैटिंग करता तो शायद पाकिस्तान वहां पर खड़ा हो जाता, मैच जीत जाता, लेकिन क्या सऊद ने वहां परफॉर्म किया? इमाम की आप बात कर लें, 2017-18 का डेब्यू टेस्ट क्रिकेट का, आखिरी 10 इनिंग्स के अंदर सिर्फ 2 50 हैं। कभी अच्छी बॉलिंग लाइनअप के खिलाफ खड़े होकर उसने रन्स किए हैं? सबका जवाब नहीं है। तो कब काम आएंगे ये सीनियर्स हमारे लिए? कब करेंगे ये सीनियर्स? सलमान अली आगा दोनों इनिंग्स के अंदर स्टार्ट जरूर लेते हैं, लेकिन आप लेट कट मारते हुए आउट हो रहे हो। इतनी गंदी बॉलों पे आपने बाहर बल्ले फेंक फेंक के आप दोनों इनिंग्स के अंदर आउट हुए हैं। पहली इनिंग 50 करके बैठे हुए हैं और आप वापस वो लेट कट 4 स्लिपे हैं, एक गली लगा के वो बॉलिंग कर रहा है, फिर भी आपने लेट कट क्यों करना है? बॉल को आप बल्ला क्यों फेंक रहे हैं वहां पे? मुझे समझ नहीं आई। विकेट थ्रो की सलमान ने उस पॉइंट के ऊपर एंड वहां से मैच गया पाकिस्तान के यहाँ से, क्योंकि आपकी ना एक गट फीलिंग होती है। जब सऊद और रिजवान बैटिंग कर रहे थे ना, एज अ पाकिस्तान फैन मुझे गट फीलिंग थी कि ये इन दोनों में से कोई भी ऐसा नहीं है जो मैच जितवा दे आपको, एक बंदा भी ऐसा नहीं है। हुआ ये, नाहिद आया, आउट हो गए दोनों के दोनों। एक इतनी बाहर की बॉल को ड्राइव मारते हुए और एक बंदे ने तो बॉल ऐसी लीव की जो मिडिल स्टंप लेके गई है उनका। मतलब आप सोचें, कैलिबर ऑफ अ प्लेयर जो कि 10 साल से पाकिस्तान के लिए खेल रहा है, वो उस बॉल को लीव करता है जो कि मिडिल स्टंप के ऊपर लगती है आगे। सो मैं आपको पहले भी कह चुका हूं, जब भी प्रेशर पड़ता है इन लोगों के ऊपर, इनके हाथ पांव फूल जाते हैं, इनके दिमाग काम नहीं करते हैं। दे आर नो वेयर अ प्लेयर हु कैन परफॉर्म अंडर प्रेशर। जब भी पाकिस्तान को जरूरत पड़ेगी, इनमें से कोई इतना केपेबल नहीं है कि वो उठ के मैच जितवा दे या अपनी जिम्मेदारी ले। इनके मुंह इतने से हो जाते हैं, इनके मुंह इतने से हो जाते हैं, इनके सर यूं हो जाते हैं। सो ये ऐसे बिहेवियर्स के साथ, ऐसे एटीट्यूड के साथ तो कभी भी आपने मैच जीतना नहीं अंडर प्रेशर। और ये आज की बात नहीं है, पिछले 5 साल से आप पाकिस्तान क्रिकेट का सवाल देख लें, जब भी प्रेशर पड़ा है कोई एक बंदा भी खड़ा नहीं हुआ और उसने बोला हो कि मैं जितवाऊंगा मैच। अभी तक नहीं हुआ है, आगे भी अब पता नहीं आगे कितनी जलालत हमने देखनी है इन टेस्ट क्रिकेट, इन वनडे क्रिकेट, जितनी भी क्रिकेट हो रही है आजकल। तो खैर, पाकिस्तान को कोई भी टीम आती है मुंह उठा के चली जाती है हरा के। सो किधर हम लोग जा रहे हैं? एक और टेस्ट मैच हम लोग बांग्लादेश के खिलाफ हार चुके हैं। कल सलमान अली आगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बोल रहे थे कि 60 ओवर में 260 हमें मिल जाए हम चेज कर लेंगे। तो लो, दे दिया 260, कर लिया आपने चेज। सलमान अली आगा एक स्टार्ट मिला, उसके बाद थ्रो कर दी विकेट। अब्दुल्ला फजल, अजान अवैस, ये दो वो लड़के हैं जो जान डाल रहे हैं अपनी, मैच के अंदर बैटिंग कर रहे हैं। कौन है ये दोनों? डेब्यूटेंट्स है, पहला गेम खेल रहे हैं। सीनियर्स की क्या जिम्मेदारी है? शान मसूद रन नहीं हुए, इमाम रन नहीं हुए। इमाम ने पहली इनिंग में 45 किया, लेकिन वो कैसा 45 था? 4-5 तो उसकी अपीलें हुई हैं। वो तो अजान अवेस का आप शुक्रिया अदा करें कि वो इतना सॉलिड खेल रहा था कि वो इमाम को लेके चलता रहा, लेकिन वो जो इमाम की बारी थी वो भी इतनी स्ट्रगलिंग बारी थी। आज तो खैर वो प्रेशर था उनके ऊपर, वो तो स्ट्रगल करके भी रन नहीं कर सकते थे। फिर उसके बाद सलमान अली आगा ने थोड़ी देर खेला, वो भी आउट हो गए। सऊद शकील 2022 से पाकिस्तान टीम का हिस्सा है, पहली 13 इनिंग्स के अंदर 87 रन की उनकी एवरेज थी। स्पिन का बोला जाता है कि इनको वो बहुत जबरदस्त प्लेयर है, लेकिन कभी भी जब पाकिस्तान को जरूरत पड़ी कि सऊद ने रन किए, मैं बार बार ये बात बोलता रहूंगा, क्योंकि ये जो सीनियर्स हैं ये क्या है?
हैं, कर क्या रहे हैं, ये 10-10 साल से टीमों में है हमारी, क्यों इनसे परफॉर्मेंस नहीं हो रही है? क्या यही कैलिबर है इनका? 10 साल किस लिए खेला है इन्होंने पाकिस्तान से? फिर जब ये लोग अभी भी मैच नहीं जितवा सकते तो 10 साल किस लिए खेला है इन्होंने पाकिस्तान से? अब आप ये सीरीज जीत नहीं सकते हो, ये ड्रॉ आप करवाओगे जब जाके आप बच पाओगे, यहाँ से इज्जत थोड़ी बचेगी आपकी। लेकिन ड्रॉ करवाने के लिए भी आपको वो क्रिकेट खेलनी पड़ेगी जो कि आपकी मतलब हैसियत नहीं है, आपकी औकात नहीं है एज अ टेस्ट टीम। कैसे आप लेके आएंगे, कैसे आप कोप अप करेंगे? बांग्लादेश का तो दिल चाहेगा वो तो एक बिल्कुल वो विकेट बना देंगे कि वहां पे फास्ट बॉलर्स ही लगा के रखे हों, क्योंकि आप अगेंस्ट एक्सट्रीम पेस बिल्कुल नल हैं, बिल्कुल नल। आप 119 फॉर 3 थे, आप 162 163 ऑल आउट हो गए। नाहिद राणा ने 5 आउट कर दिए। ये बात मैंने आपको पहले भी बोली थी कि अगेंस्ट एक्सट्रीम पेस पाकिस्तान का काम नहीं है, पाकिस्तान का किसी बैटर का काम नहीं है यहाँ पे। सो पहली इनिंग में शायद नाहिद राणा ने रन दिए, लेकिन दूसरी इनिंग्स में जब वो आया तो वो मैच ले गया आपसे। वो फेज एक ऐसा था कि अगर 15-20 ओवर शायद खेल जाता ना पाकिस्तान, तो शायद बैड लाइट, शायद कोई बारिश, इस वजह से पाकिस्तान बच जाता, मैच बच जाता। बट अनफॉर्चुनेटली हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम नाहिद राणा के 5 से 6 ओवर्स खेल पाए। इतनी मुझे डिसअपॉइंटमेंट है अभी, क्योंकि ये मैच ऐसा था कि आप यहाँ पे मतलब हारना बनता नहीं था, हारना बिल्कुल बनता नहीं था। यहाँ पे एटलीस्ट ड्रॉ करवा जाते मैच को, एटलीस्ट सेफ जोन के अंदर चले जाते। लेकिन क्या ही बोले, पाकिस्तान क्रिकेट किधर जा रही है मुझे बिल्कुल समझ से बाहर है, मेरी समझ से बालातर है। अगर कल से आप देखें ना, इस लॉस का मेन रीजन आपकी कप्तानी पे ही, सारा का सारा मलबा आप अपनी कप्तानी के ऊपर ही डालें। बिकॉज सीधी सी बात है, कल नुमान अली को जब ओवर नहीं दिया तो आपने टाइम दिया ना उनको सेट इन होने का। जब नहीं दोगे आप नुमान अली को ओवर 36 ओवर तक एक ऐसी विकेट पे जो कि स्पिन कर रही है, 3 आउट किए ना आज उन्होंने, लेकिन कल क्या उन्हें ओवर मिला? नहीं मिला। एंड नेक्स्ट मैच प्रोबेबली नुमान को बाहर बिठा देंगे। नुमान की तो गलती नहीं है इसमें, पहली इनिंग्स में उन्होंने बॉल की, पहली इनिंग में इतना कुछ था नहीं विकेट के अंदर, लेकिन जब सेकंड इनिंग में बॉल करने की बारी आई, बॉल ही नहीं दिया गया। 3 आउट किए उन्होंने और 36वें ओवर में आपने उनको जाके बॉल दिया। सो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई कल कप्तानी की तुक, क्या कप्तानी हुई है कल के दिन, जो उन्होंने बांग्लादेश को अलाउ किया 152 करने में। एंड फिर बांग्लादेश की बैटिंग से मुझे ये याद आया कि आप देखें दोनों इनिंग्स में बांग्लादेश फंसा था। इनिशियल स्ट्रगल्स बांग्लादेश ने देखे, 52 पे 2 नहीं, 52 तो मैंने ज़्यादा बोल दिया है, 23 पे 2, 31 पे 2। लेकिन दोनों बारियों में उनके जो सीनियर प्लेयर है मोमिन उल हक के नजमुल हुसैन शंटू, वो दोनों के दोनों आपकी मुश्किल कंडीशन में आगे खड़े हुए। एक में उन्होंने पार्टनरशिप लगाई 100 से प्लस की, एक में उन्होंने पार्टनरशिप लगाई वापस 100 से प्लस की। मोमिन ने 146 रन किए इन टेस्ट मैच, और नजमुल हुसैन शांतू ने जो उनका कप्तान भी है उसने 190 रन किए टेस्ट मैच के अंदर। सो ये होती है सीनियरिटी जब आप टीम को लीड करते हैं। आपको मैं 2024 की एग्जांपल बार बार देता रहता हूँ, पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश की सीरीज की। उसके अंदर भी इनके सीनियर्स देख लें आप, 26 पे 6 लितुन कुमार दास और मेहदी हसन मिराज 200 रन की पार्टनरशिप लगा गए थे वो लोग। सो भाई कब स्टेप अप करेंगे हमारे सीनियर्स? कब? जब इनके ऊपर प्रेशर पड़ता है, जब जिम्मेदारी लेने की बारी आती है, इनके मुंह इतने इतने से हो जाते हैं, ऐसा लगता है इन्होंने कभी बल्ले नहीं पकड़े हैं, ये इस तरीके का बिहेव करने लग जाते हैं। सो भाई इस तरीके के सीनियर्स के साथ, इस तरीके की कोर के साथ आप कैसे सक्सीड करोगे इन टेस्ट क्रिकेट, ये किसी को नहीं पता है। एंड कहाँ हम लोग जा रहे हैं, मैं बार बार ये बोल रहा हूँ यार। अब मैं ना ये कह के भी हम लोग ना 2024 से यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट का लोएस्ट पीरियड कब होगा ये लोएस्ट, मुझे समझ नहीं आता। क्योंकि लोएस्ट के बाद ना मजीद नीचे नहीं जाते हो, जब अभी जीत जाते जा रहे हो। और मतलब कब है इसका स्टॉप, कब है इसका फुल स्टॉप, मुझे अभी समझ नहीं आ रहा है। नेक्स्ट मैच में क्या लाहेअमल होगा, क्या नहीं होगा, वो तो बात की बाद में देखेंगे। बाबर आजम को आपने खिलाना है, नेक्स्ट मैच डिक्लेयर हो गए वो फिट। साउथ को सबसे पहले आप बाहर निकालें, बाबर को खिलाएं। अगर तो शान कप्तान नहीं होता तो शान को बाहर निकाल के बाबर को खिलाते, लेकिन अभी तो साउथ की जगह बनती नहीं है टेस्ट मैच के अंदर। पता नहीं कौन सी परफॉर्मेंस साउथ शकील दे रहा है, इतना अच्छा टेस्ट क्रिकेट का आगाज हुआ था उनका, बट उसके बाद से गुम गए वो कहीं। सो क्या ही बोल सकते हैं। इमामुल हक, साउथ शकील, शान मसूद, रिजवान 10-10 साल से पाकिस्तान टीम के साथ है। साउथ चलो 5 साल से 4 साल से पाकिस्तान टीम के साथ है, एक भी मैच आज तक अपने बलबूते के ऊपर नहीं जितवाया है। सो लेट्स सी सेकंड टेस्ट मैच में क्या होता है। अभी तक तो यही है कि पाकिस्तान इज 1-0 डाउन इन द सीरीज। बड़े हैवी दिल के साथ 5 दिन की क्रिकेट, 5 दिन की मेहनत पे पानी फिरा आज के दिन पाकिस्तानी बैटर्स ने 52 ओवर में बंडल आउट। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बांग्लादेश, जिस तरीके की क्रिकेट वो खेल रहे हैं स्पेशली अगेंस्ट पाकिस्तान, वो तो बहुत ज़बरदस्त है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।